हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, हम क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर को हम निकालते कैसे। ठीक है, न्यूमेरिकल आती है ना इस पर, तो हम इसको निकालते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे n बराबर हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। जैसे दिया होता है कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो जैसे दिया हो फर्स्ट टाइप का दिया है, जैसे फर्स्ट टाइप का लिख लेते हैं हम। जैसे n बराबर 3 के लिए 4 और, ठीक है, 4 और क्वांटम संख्याएं, 4 क्वांटम संख्याएं, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, 4 क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, न्यूमेरिकल आ जाए हमारे। ठीक है, तो इसे हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो n बराबर दिया है हमारा, n बराबर लिख लेते पहले हमारी संख्या 4 होती है। हम कैसे लिखते हैं, n मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दूसरी होती है हमारी l द्विगंशी, फिर होती है हमारी m चुंबकीय क्वांटम नंबर। ठीक है, और हमारा होता है s यानी स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले देखो n बराबर कितना दिया है हमारा, n बराबर मान दिया है हमारा 3। ठीक है, तो हम इसको 3 लिख लेते हैं। उसके बाद निकालते हैं हम l, क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे हम, उसके बाद l यहाँ से लिखते हैं n बराबर 3, फिर क्या निकालेंगे हम, n निकालेंगे। ठीक है, तो l को देखो, l बराबर हम फॉर्मूला निकाल दे, फॉर्मूला होता है हमारे l बराबर n-1। ठीक है, तो l बराबर n का मान कितना होता है 3 - 1, तो l बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब l बराबर 0 कोमा लगा के 1, 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया l का मान। अब निकालते हैं हम m का मान। ठीक है, किसका निकालेंगे, m का मान। m का मान, m के मान के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2l + 1, तो m बराबर, ठीक है, 2। ठीक है, l कितना दिया होता है हमारा, l दिया हमारा 2, तो इंटू 2 + 1, तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 + 1, तो m बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, अब ये तो एक फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे निकाल सकते हैं हम इसको, फार्मूले से। दूसरा है हमारा m बराबर हम और भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये l का मान दिया है 2, तो इसे लिख दो -2 से चल दे। ठीक है, फिर -1, फिर कोमा लगाते जाओ, फिर 0। ठीक है, फिर +1 और कोमा, फिर +2। ठीक है, तो ये मान भी हमारे 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और ये भी मान क्या है हमारे 5 है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम इसको निकाल सकते हैं। अब रह गया हमारा s क्वांटम नंबर, कौन सा रह गया, s कैसे निकालेंगे बेटा, s बराबर जितने हमारे नंबर होते हैं ना उसी को हम हाफ प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे s बराबर हमें ये नहीं पता है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीक़ा से घूम रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे ±½ एक बार लिख दिया, फिर ±½ 2 बार लिख दिया, फिर ±½ यानी 1/2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 2 3, फिर ±½ ठीक है, तो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे क्वांटम नंबर हो गए 5। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम एक तरीका का न्यूमेरिकल इस टाइप से कर लेते हैं। फिर अब हम देखते हैं हम दूसरी तरीका का न्यूमेरिकल, ये नोट कर लो बेटा, नोट हो गया। ठीक है, तो अब अगला देखो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आता है। अगला देखो दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में जैसे दिया होता है, जैसे दिया है 3p5 में, ठीक है, 3p5 में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4
क्वांटम, चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, ये होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले निकालेंगे कैसे। अब हम सवाल निकाल लेते हैं। यहाँ 3p क्या दिया है हमारा 5 दिया है। ठीक है, तो हमें निकालनी है चारों क्वांटम संख्या है। तो n बराबर हम सबसे पहले निकालेंगे n बराबर ये देखते हैं हम, जो नंबर दिया होता है ना बेटा सामने, इसको देखते हैं, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, जो भी नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो n बराबर कितना है हमारा 3 है। ठीक है, l बराबर, अब l बराबर ये किस में, p में है, तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे पहले लिख लेते हैं s p d f। ठीक है, तो s के लिए 0, l बराबर, ये l के मान है किसके, s बराबर यानी p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, तो l बराबर ये कौन से में, किस में, p में है, इलेक्ट्रॉन किस में, p में है, तो p का मान कितना है हमारा 1, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम, अब m बराबर देखते हैं। ठीक है, m बराबर, अब कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालनी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम p के कॉलम को बना लेते हैं। जैसे हम बना लेंगे 3p5। ठीक है, इसमें कितने कॉलम होते हैं, 3 होते हैं, तो बना दो p में 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन के हम नंबर दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो m बराबर मान होते हैं हमेशा -1 0 +1। ठीक है बेटा, -1 0 +1। अब m बराबर हम देखेंगे, तो m बराबर ये कौन से दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे किस में है, हमारे दूसरे यानी सेकंड वाले ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसका हेड किसको है, ऊपर की साइड है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, जीरो में। अब देखो s बराबर निकालेंगे। ठीक है, s बराबर क्या होता है हमारा, s बराबर हम इलेक्ट्रॉन की दिशा देखते हैं, या ऊपर को है हेड इसका तो हाफ प्लस, और नीचे को हेड है तो अब स्पिन दिशा में घूम रहा है, तो क्या देखेंगे हम इसे, हाफ प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, हाफ प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, तो अब हम इसे रफ करते हैं, नोट कर लो इसे, नोट हो गया, नोट कर लो इसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला नियम, अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हुंड का नियम। अगला टॉपिक क्या है हमारा, हेडिंग डालो, हुंड का नियम, हुंड का नियम। ठीक है, तो हुंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि जो हमारे ऊर्जा स्तर होते हैं या कोष होते हैं, उनमें विभिन्न कक्षक होते हैं। ठीक है, उन विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरे जाते हैं या किस तरीके से भरे जाते हैं, इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, तो इस नियम को उन्होंने, तो इस नियम के अनुसार पहले लिखो, हुंड ने, पहले लिख दो थोड़ा सा, हुंड ने 1925 में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए एक नियम दिया। ठीक है, अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार, अब लिखो, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बना सकते जब तक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बना सकते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, ठीक है। तब तक हम क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बना सकते। एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए जिसकी दिशा समान हो, ठीक है। तो क्या है, उसकी दिशा भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बना सकते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए जिसकी दिशा समान हो, ठीक है बेटा। स्पिन कैसी हो, उसकी सेम डायरेक्शन हो, स्पिन कैसी, सेम डायरेक्शन वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 3D6, ठीक है। अब बना दो इसके कॉलम। डी में कितने होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5 कॉलम होते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। और प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे मान लो हमने इसको ऐसे भर दिया 3D6, और ये डी बना लिए हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। कैसा है बेटा, रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाला राइट है, ये सही है, अकॉर्डिंग टू हुंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ, ठीक है। तो उनके द्वारा ये क्या है, ये कैसा है, राइट है, ये सही है। तो आज हमने पढ़ा क्वांटम नंबर निकालना और हुंड का नियम, ठीक है बेटा। आगे वीडियो आती रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहो।